कैसे हैं दोस्तों आप लोग। ये सब बकचोदियाँ नहीं करूँगा मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैंने ये बोयाक 800 का माइक मंगाया है। अब भैया वीडियो नहीं बनाऊँगा तो रोजी रोटी कैसे चलेगी। घर वाले लात मार के भगाने का सोच रहे हैं, पर सोच रहे हैं कि ठंडी तक रोक लूँ, जनवरी से लात मार के भगा ही देंगे। तो ये माइक मंगाया हूँ, एक स्टैंड मंगाया हूँ 300 रुपया का, 1200 रुपया खर्चा किया हूँ यूट्यूबर बनने के लिए। बहुत से लोग ये वीडियो देखेंगे और बोलेंगे कि भैया तुम्हारा कुछ होगा है नहीं, क्योंकि वीडियो बनाने से रोजी रोटी तो चलती है नहीं। यही हम भी सोचते थे। हम चैनल तो बना लिए थे 4 साल पहले, लेकिन कोई ग्रोथ हुई नहीं, एक वीडियो डाल के छोड़ दिए। फिर अभी 1 साल पहले सोचे कि और वीडियो बनाना भी स्टार्ट किए, सब्सक्राइबर भी गेन किए। फिर ये सरकारी नौकरी जिसकी आप सभी तैयारी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। 12-15 एग्ज़ाम दे डालें, प्री क्वालिफाई हो जाता है, कभी कभी मेंस भी हो जाता है। इंटरव्यू की बारी आती है, जाते हैं इंटरव्यू देने। फिर हमसे वहाँ पूछा जाता है कि तुम IIT से पढ़े हो। उनको ये कौन समझाए कि अगर मैं IIT से ही पढ़ा होता तो मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करने क्यों आता। मेरा तो अब तक कहीं विदेशों में कैंपस लग गया होता, मैं भारत में नौकरी करने क्यों आता, आप ही बताओ। पर नहीं, उन लोगों को तो भैया चाहिए IIT NIT वाले बच्चे। हम ठहरे नॉर्मल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे। अच्छा, इसमें भी बड़ा कंट्रोवर्सी है। अब ये मैं वीडियो तो बना रहा हूँ, लेकिन लाखों लोग मेरे को गरियाएंगे। अच्छे से पढ़े होते, सब कुछ किए होते तो आज कहीं और अच्छी जगह होते। तो भैया पढ़े तो हम बहुत, 10वीं में भी खूब परसेंटेज लाएं, 12वीं में भी खूब परसेंटेज लाएं, कॉलेज में भी दवा के परसेंटेज लाएं, लेकिन परसेंटेज लाना कोई क्राइटेरिया रह नहीं गया है। ये वीडियो तो मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन कोई क्राइटेरिया ऐसा बचा है नहीं जहाँ मैं हाथ पैर ना मार सका। मैं प्राइवेट सेक्टर में भी गया, मैंने वहाँ भी जॉब की, 20-30 हज़ार 40 हज़ार की नौकरियाँ की मैंने। ऐसा नहीं है कि नौकरियाँ नहीं मिले मुझको, पर वो सरकारी बाबू वाले ठाट बाट वहाँ कहाँ मिलते मुझे। इसीलिए फिर से मैं चल पड़ा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने, और आप ही लोगों के जैसे भेड़ चाल पे मैं भी बैठ गया। अब रोज़ बस मोबाइल खोलता हूँ, न्यू वैकेंसीज़ को देखता हूँ, जो आई रहती हैं गाढ़ी कमाई, उसमें लगा के फॉर्म फिलअप कर देता हूँ। फिर प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर ही देता हूँ। कुछ दिनों तक पढ़ाई ठीक ठाक चलती है, उसके बाद पता नहीं पढ़ाई को क्या हो जाता है। अब ये मेरा दोष है या किसी और का पता नहीं, पर जितने लोगों से मैंने बात की सब यही बोलते हैं। कुछ दिनों तक तो मुझे लगा कि गवर्नमेंट जॉब अब मिलने से रही। फिर ले देख के स्टेट की कुछ वैकेंसीज़ आ गई, SSC ने कुछ कर दिया, किसी PSU ने इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेज दिया, कभी किसी SSB, किसी आर्मी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी कोई प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए बुला लेता है, तो कभी जूनियर असिस्टेंट के लिए। मैं आपको बताऊं, मैंने UPSC से लेके एक MTS तक हर एक जगह हाथ पैर मारे। अब आप में से बहुत से लोग होंगे जो मुझे ये ज्ञान देने के लिए आगे आ जाएंगे कि भाई तू एक जगह फोकस करके करता ना तो तेरा सिलेक्शन हो जाता। अपने दिल पर हाथ रख के बोलो, कितनी वैकेंसीज आती हैं कि मैं सिर्फ एक जगह फोकस करके तैयारी करता और मेरा हो जाता। कितनी वैकेंसीज आती हैं। हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो टीचर हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं। उनके कहे अनुसार अगर 2 भी वैकेंसी आएंगी ना, अरे 2 तो मैं ज़्यादा बोल दिया, अगर 1 वैकेंसी भी आएगी वो भी सिर्फ उसी बच्चे के लिए होगी जो उनका वीडियो देख रहे हैं। तो भाई ये अथाह कटुक सत्य है, इसको समझो, भ्रम में मत रहो। हाँ, जिनके पास अथाह पैसा है वो करते रहो प्रिपरेशन, अपनी जवानी इन्हीं गवर्नमेंट एग्ज़ामों में फूंकते रहो, जितने दिन हो जाए बुढ़ाते रहो, फिर 30 साल के हो जाओगे। अभी तो 30 साल वालों को देख के तुम्हें हंसी छूट रही होगी,
है, मैं तो निकाल लूँगा, अभी तो मैं हूँ ही कितने साल का, 22-25 साल का है। पिताजी हैं पीछे बैठे, अभी वो तुम्हें पीसीएस की तैयारी करने के लिए पैसा दे रहे हैं, गेट की तैयारी करने के लिए पैसा दे रहे हैं, एसएससी की तैयारी करने के लिए पैसा दे रहे हैं। और ये कुकुरमुत्तों की तरह जो ये कोचिंग संस्थानें खुल गई हैं ना, इन्होंने अपने युवाओं का बेड़ा गर्क करके रखा है। महा मैराथन सेशन लेके आते हैं, 3-3 4-4 घंटे बच्चे उसी में लगे रहते हैं। उनको तो लगता है हम पढ़ रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ होता है नहीं। मैंने भी बहुत महा मैराथन किया है और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम निकले नहीं हैं, बहुत एग्ज़ाम निकले अपने भी, हाँ, पर फाइनली सिलेक्शन तो कहीं हुआ नहीं। आज ये कहने के लिए कि मेरे पास 40-45 हज़ार रुपए की गवर्नमेंट की जॉब है, मेरे पास नहीं है, और ये सत्य है। और मेरे जैसे लाखों लोग, मेरे भाई और बहन, हाँ, एक और बड़ा चोंचलेबाजी चलती है, जो ये सामान्य वर्ग के बच्चे आते हैं, इनको बोलने के लिए एक और चीज़ मिल जाती है कि रिजर्वेशन था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई, रिजर्वेशन नहीं भी होता तो भी सिलेक्शन नहीं होता। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि टोटल सीट ही इतनी कम आती हैं कि अगर रिजर्वेशन ना भी होता तो भी जनरल का ना होता। और ST SC OBC वाले बेचारे खुश होते रहते हैं कि चलो इस बार मुझे 47% रिजर्वेशन मिल गया, 57% मिल गया। तो ये भेड़ चाल अब मुझे लगता है कि भारत में बंद होनी चाहिए। हर एक बच्चे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होने के बाद वो बच्चा चाहे तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करे, चाहे तो वो प्राइवेट सेक्टर में जाए, चाहे तो अपना खुद का कोई व्यवसाय स्टार्ट करे, और चाहे तो कुछ ऑनलाइन करे, ना कुछ करे तो YouTube खोल ले मेरे जैसा। हाँ, अभी मैंने शुरुआत की है, मुझे लगता नहीं है कि अभी इतना जल्दी मुझे सक्सेस मिल पाएगी, पर धीरे धीरे करने से काम बन जाएगा। और यहाँ कोई आरक्षण नहीं है कि मेरी कोई सीट खा जाएगा, यहाँ कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाली कि मेरा नाम किसी से पीछे रह जाएगा, यहाँ कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होंगे कि मेरे एक दस्तावेज ना होने की वजह से मेरे सालों साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, यहाँ कोई टाइमिंग का प्रेशर नहीं होगा कि 1 मिनट और 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते तो मेरा भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता। इतनी बातें मैं कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को बेवकूफ़ी लग रही हों, और हो सकता है ये बातें बेवकूफ़ी भरी हों, क्योंकि हमारे जीवन का एक एक मिनट हमें ये एहसास दिलाता रहता है कि हमने पीछे क्या गलतियाँ की हैं, और वही गलतियाँ आगे चल के ना दोहराएं, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो पढ़ाई आप करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई तो कभी रुकने वाली है नहीं। आप 40 के हो जाएं, 45 के हो जाएं, 50 के हो जाएं, पढ़ाई नहीं रुकेगी। तो बस इतना ही कहना था। बड़े दिनों से एक मन में मलाल था, इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे अपनी ये बातें अपने तक न रख के दूसरों को भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे न जाने कितने बच्चे होंगे जो इस दम घुटनीय ज़िंदगी को जी रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुकुरमुत्तों की तरह 2, 4, 10 वैकेंसीज़ आ जाती हैं और उसमें फॉर्म फिल करके बस उस एक सीट का इंतज़ार करते सालों बीत जाते हैं। एक छोटे से रूम में बैठ के किताबों के साथ अब नहीं रहा जाता। अब बस ये लास्ट है, और मैंने इसीलिए ये वीडियो भी बनाया कि इन फ्यूचर अगर कहीं मैं सेलेक्ट होता हूँ तो ये कहने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो जाए कि ये तो पहले से बहुत होशियार था। एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, अगर एवरेज नहीं होता तो कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशंस पर होता। और मेरे जैसे अगर आप भी हैं तो
अब मुझे आप सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट क्या ही करेंगे, सपोर्ट तो उसे किया जाता है जो खुद बलवान हो। और आज मुझे वो कहानियाँ याद आती हैं बचपन की, जिसमें कबीर दास कभी कहा करते थे कि सबई सहाय सबई के को न निबल सहाय, और पवन जगावत आग को दीपहि दे तो बुझाए। अर्थात अभी आप मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, पर एक दिन जब मैं या कोई भी एक हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाएगा, फिर सपोर्ट करने वालों की भीड़ सी उमड़ पड़ती है, फिर रिश्तेदारों की भीड़ सी उमड़ पड़ती है। तो यही सब बातें हैं, और इससे ज़्यादा अभी मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊँगा। बस इतनी सी बात, यही मुलाकात। धन्यवाद।